एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राजू और मोहन। दोनों बचपन में बहुत खुश रहते थे, साथ खेलते, साथ खाते और एक दूसरे के बिना नहीं रहते। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी बदल गई। उनके पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी अब दोनों भाइयों पर आ गई। पिता के जाने के बाद वो दोनों काफी परेशान रहने लगे और घर में खाने को भी कुछ नहीं था। इसलिए दोनों भाइयों ने सोचा अब हमें काम करना चाहिए। राजू बड़ा था और समझदार भी। उसने कहा, मोहन, हमें मेहनत करनी होगी, साथ रहेंगे तो सब ठीक होगा। राजू की बात सुनकर मोहन को अजीब लगा, क्योंकि वो राजू के साथ नहीं रहना चाहता था। इसलिए उसने उस समय कुछ नहीं कहा। लेकिन मोहन का स्वभाव अलग था। वो जल्दी अमीर बनना चाहता था। कुछ दिनों बाद एक अमीर व्यापारी उनके पास आया और बोला, मुझे एक मजदूर चाहिए। तुम दोनों में से कोई हो तो बताओ। राजू ने कहा कि उन दोनों भाइयों को काम की जरूरत थी। अगर काम उपलब्ध हो तो वे दोनों भाई मिलकर एक साथ काम करेंगे। तुम दोनों के लिए तो नहीं, एक को काम करना हो तो चलो, क्योंकि मुझे अभी एक मजदूर की जरूरत है। राजू ने मना कर दिया। उसके मन में ये बात चल रही थी कि अलग अलग काम करने के बजाय दोनों भाई साथ मिलकर काम करें। इतना सुनने के बाद व्यापारी भी चला गया। मोहन मन ही मन सोच रहा था कि अगर राजू नहीं होता तो मैं ही चला जाता। कुछ दिनों बाद एक अमीर व्यापारी गांव आया और मोहन को शहर ले गया। मोहन उसके साथ चला गया और राजू गांव में अकेला रह गया। व्यापारी मोहन को शहर ले आया और उसे काम करने के लिए एक कार दे दी। मोहन ने शहर में टिके रहने और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की। काम करते करते मोहन के मन में कुछ बात आई। अगर मैं इस व्यापारी को मार दूं, तो इसका पूरा पैसा मेरा हो जाएगा। फिर मोहन सही समय का इंतजार करने लगा। फिर एक दिन मौका मिलते ही उसने उसे मारने की सोची। दूसरे दिन जब मोहन काम पे आया तो सोचा, आज मार ही डालूंगा। मोहन, काम करके अंदर आके खाना खा लेना। मोहन अपने मन में ही सोचता है, इसे बस काम है काम सोचता है। अब जब ये जाने के लिए पीछे मुड़ेगा तब मैं इसे मार दूंगा। मोहन को इससे अच्छा समय नहीं मिल सकता था। उसे डर भी लग रहा था। लेकिन जब व्यापारी जाने के लिए मुड़ा तो मोहन हिम्मत करके भागकर व्यापारी के पास गया। मौका मिलते ही उस व्यापारी को मार दिया। मरने के बाद उसे वहीं मिट्टी में दफन कर दिया। उसे मारने के बाद सारा काम मोहन देखने लगा। धीरे धीरे मोहन बहुत अमीर आदमी बन गया। शहर में मोहन की किस्मत बदल गई। बड़े घर में रहने लगा, महंगे कपड़े पहनने लगा, पैसे की कोई कमी नहीं। मोहन मन ही मन सोचता रहा, अब मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, पैसे तो बहुत है अपने पास। एक काम करता हूँ, घर घुमाता हूँ, देखता हूँ राजू क्या कर रहा है। थोड़े पैसे उसे भी दे दूंगा, इसी बहाने मिल भी लूंगा। ये सोचने के बाद मोहन घर की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ राजू दिन रात मेहनत करता रहा। फिर उसके पास रहने के लिए एक झोपड़ी थी। राजू के घर के बिल्कुल बगल में एक बुजुर्ग काका रहते थे। वे बहुत समझदार और मिलनसार थे। राजू काका को बहुत मानता था और अपनी हर छोटी बड़ी बात, स्कूल की परेशानियां, दोस्तों के किस्से, सब कुछ उन्हें बताता था। राजू एक दिन मोहन के बारे में बता रहा था। काका, मैंने मोहन को बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिला। काका मोहन की बात बहुत ध्यान से सुनते थे और उनकी ये बात सुनकर काफी दुखी हो गए। राजू बेटा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। मोहन जहाँ भी होगा मिल जाएगा। राजू काका की बात सुनकर वो काफी दुखी हो गया और उसने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था। खेतों में काम करता, दिन रात मेहनत करता, लेकिन गरीबी नहीं छूटती। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा कहता, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। राजू को खुद पर पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन वो भी अमीर बनेगा। उसके पास भले ही आज साधन कम थे, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने और दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा था।
वो जानता था कि मेहनत और सही दिशा उसे उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। राजू की बात सुनने के बाद काका अपने घर चले गए। मोहन, तू कहाँ है? आजा ना, तेरी याद आ रही है। राजू मोहन को बहुत याद करता था और रोता था। एक दिन गांव में एक बूढ़े बाबा आए। राजू ने बाबा को अपने पास बुलाया। बाबा बोले, कुछ खाने के लिए हो तो लेके आओ, मुझे भूख लगी है। राजू के पास जो था वो लेके आया, बाबा को दी। राजू ने उन्हें खाना खिलाया और सेवा की। बाबा खुश होकर बोले, तू गरीब है लेकिन दिल से बहुत अमीर है। उन्होंने राजू को एक छोटा सा जादुई बीज दिया। राजू ने वो बीज अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत सोने जैसे चमकने लगे। फसल दोगुनी तिगुनी हो गई। गांव के लोग हैरान रह गए। लेकिन जब फसल बड़ी हुई तब पता चला कि बाबा ने गलती से जंगल झाड़ी, जंगली पौधों, खरपतवार के बीज दिए थे। राजू ये सब देखकर और परेशान हो गया। बाबा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने भी मेरे साथ मजाक किया, जबकि मैंने तो तुम्हें खाना भी खिलाया था। ये बोलकर राजू रोने लगा और रोते रोते घर चला आया। जब राजू खेत से घर आया तो उसने देखा कि काका घर पर ही थे। राजू भी जाके काका के सामने बैठ गया। कुछ बोल भी नहीं रहा था। काका को लगा कुछ हुआ है। काका, कल एक बाबा आए थे। उन्होंने मुझे कुछ बीज दिए थे और बोला था कि इन्हें खेत में बो देना। फिर काका ने पूछा, तुमने वो बीज बोया? फिर इतना गुस्सा क्यों हो? बाबा ने बीज दिया था तो कुछ अच्छा ही होगा। काका, किस्मत तो खराब ही है। ये बाबा भी अब मस्ती करने लगे। मुझे लगा किसी फसल का बीज होगा, मगर वो तो जंगली झाड़ी का बीज था। उदास मत हो राजू। जो बाबा आया था वो तो पागल बन के सिर्फ लोगों के घर जाकर खाना खाता है और चला जाता है। हाँ काका, सही बोला। मुझे भी वैसा ही लगा था। उसने खाना भी खाया और जो कुछ मेरे पास था वो भी खाकर भाग गया। इतना बोलने के बाद राजू को मोहन की याद आने लगी। फिर वो मोहन के बारे में सोचने लगा। मगर राजू को ये बात कहाँ पता थी कि मोहन उससे मिलने आ रहा है। कोई बात नहीं राजू, मोहन मिल जाएगा, तू परेशान मत हो। काका इतना बोलकर अपने काम पर चले गए। राजू बहुत परेशान था। तभी मोहन भी आ गया। राजू मोहन को देखते ही मोहन की तरफ भागा। मोहन, तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। मेरे भाई, तू कहाँ था? भाई, मुझे वो व्यापारी अपने साथ ले गया था और उसने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं भाग आया। मोहन ने राजू को अपनी सच्चाई नहीं बताई क्योंकि उसे लगा कि उसका भाई सबको बता देगा, इसलिए उसने नहीं बताया। राजू मोहन को समझाने लगा, कोई बात नहीं मोहन, अब कहीं मत जाना। ये बोलकर राजू मोहन को घर ले गया। फिर दोनों भाइयों ने ठीक घर के बगल में मोमोज की दुकान लगा ली। धीरे धीरे लोग मोमोज खाने आने लगे और राजू और मोहन मिलकर काम करने लगे। राजू को वही बाबा मिला जिसने उसे जंगल का बीज दिया था, मगर राजू ने कुछ नहीं कहा और सब लोग अच्छे से रहने लगे। आप सब अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।